गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही पिछले क्लास में पढ़े गए कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट कथन ए, इसकी उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई। स्टेटमेंट बी, इसे लॉर्ड एल्गिन द्वारा इलाहाबाद में उद्घोषित किया गया। स्टेटमेंट सी, इसके तहत विलय और विजय की नीति को बरकरार रखते हुए देशी राज्यों के शासकों को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब स्टेटमेंट ए करेक्ट है तो इसकी उद्घोषणा 1858 में की गई। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी जिसका की कार्यकाल 1848 से 1856 और कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। तो जब ये 1858 की बात है तो आप इससे समझ सकते हैं कि 58 में कैनिंग था न कि एल्गिन। इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी गलत हो गया। इलाहाबाद में इसे उद्घोषित किया गया जो कि सत्य है, लेकिन इसकी उद्घोषणा कैनिंग ने किया न कि एल्गिन ने। आपको ध्यान में रखना है। कुछ गवर्नर जनरल्स का कार्यकाल अगर आपको याद होता है तो आप उससे भी अपने आंसर तक कॉन्सेप्ट के बेस पे पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको मेरे इस क्लास में प्रैक्टिस के साथ साथ हल्का कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाना है ताकि एग्जाम में आपको कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। ओके, विलय की नीति से कौन संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसी के द्वारा विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत विभिन्न देशी रियासतों का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। इसी उद्घोषणा के तहत लॉर्ड डलहौजी की जो विजय और विलय की नीति थी उसका परित्याग कर दिया गया और उत्तराधिकारी यानी दत्तक पुत्र गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए कैनिंग से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स को जिसका कि जिक्र मैं पिछली क्लास में की थी उसका रिवीजन करते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है।
लॉर्ड कैनिंग के ही समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। आपको ध्यान में रखना है और आपको यह भी ध्यान में रखना है 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया। ओके, इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जिससे आपके लिए इतिहास पढ़ना आसान हो जाएगा। आप इतिहास से कभी घबराएंगे नहीं। ओके, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को किसने और कहां पढ़ा? तो आपको ध्यान में रखना है कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को उद्घोषित किया गया, पढ़ा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इसे 1876 में पारित किया गया। स्टेटमेंट बी, इस अधिनियम के तहत ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर 2 केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर 3 केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर 4 न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट बी दोनों करेक्ट है। रॉयल टाइटल एक्ट को 1876 में पारित किया गया और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। आपको ध्यान में रखना है यह प्रथम दिल्ली दरबार था। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह 1903 में एडवर्ड सप्तम को तथा 1911 में जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया यह तीसरा दिल्ली दरबार था और इस दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया गया। आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड हार्डिंग जिसका की कार्यकाल 1910 से 1916 था। इसी हार्डिंग के समय 1912 में राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी हार्डिंग के द्वारा दिल्ली बम कांड किया गया। कब? 1912 में। और इसी हार्डिंग के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। आपको
ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिल्ली बम कांड किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड हार्डी। इसी दिल्ली बम कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ढोरडो, बी मोरबी, सी धौलावीरा एंड डी धौलपुर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ढोरडो। ढोरडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है स्पेन के मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक एंड डी तमिलनाडु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। आपको इसी क्रम में याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत सबसे अधिक हल्दी का निर्यात बांग्लादेश को करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इचामती नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल एंड डी मध्य प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में इचामती नदी का प्रवाह होता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 44 जो कि इचामती नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है के ऊपर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया गया है, इसलिए यह नदी खबरों में थी। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी तरह से रेगुलर क्लास के लिए मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।